बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, आज हम MS एक्सेल की क्लास नंबर 11 करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है एडिटिंग सेक्शन कि MS एक्सेल में एडिटिंग सेक्शन का क्या काम होता है, हम आज उसके बारे में सीखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास की तरफ आते हैं। ऑलमोस्ट हमने होम टैब में से 80% वर्क कर लिया है। आज हम एडिटिंग सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एडिटिंग सेक्शन में आने के बाद इसको देखें तो इसमें हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली ऑप्शन से। सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास है ऑटो सम। ऑटो सम को आप देख सकते हैं, इसमें सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम और मिनिमम है। ये सारे फार्मूलाज हम अपनी वर्किंग के दौरान यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सम का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मुझे ऑटो सम का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे जाने के बाद सम पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑटो सम का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा और ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। उसके अलावा अगर मैं शॉर्ट में इसको करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये जो फार्मूला है ये अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एवरेज। एवरेज पे जाने के बाद हम एवरेज पे क्लिक करेंगे तो और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एवरेज नंबर शो हो गए हैं। मतलब कि 90, 80, 85, 75 और 400, इन सब को अगर एवरेज नंबर हमें चाहिए तो ये है हमारी 146 एवरेज। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है काउंट नंबर। काउंट नंबर मीन्स कि ये जितने सेल्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 सेल्स हैं। सेल्स को काउंट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सेल्स की तादाद शो हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमम। मैक्सिमम मीन्स कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इन सारे नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है हम उसको देखना चाहते हैं। उसके लिए हम मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ करते हैं। मैक्सिमम का फार्मूला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जो सबसे बड़ा ग्रेटर देन नंबर है 400 है, तो यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 400 के बजाय 1000 भी लिख देता हूँ तो ये भी हमारे पास, ये देखें आप कि ये 1000 यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमम। मिनिमम मीन्स कि सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर देखने के लिए हम मिनिमम का फार्मूला यूज़ करते हैं। मिनिमम का फार्मूला सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इन नंबर में से सबसे छोटा 75 है तो यहाँ पर 75 आएगा। अगर मैं 75 की जगह यहाँ पर लिख लेता हूँ 40 तो आप देख लेंगे कि हमारे पास जो 40 है वो यहाँ पर भी शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिल ऑप्शन। ये जो फिल की ऑप्शन है ये मैंने आपको ब्लैंक शीट पे इसलिए लेके आया हूँ कि जो फिल की ऑप्शन है वो ब्लैंक शीट पर ज़्यादा आसानी से आप समझ सकेंगे। मैं पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जी। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे लिख लिया है हसन, यहाँ पे लिख लिया है एहसान और यहाँ पे आप लिख लेते हैं फरहान। ये 3 नेम्स मैंने इसलिए लिखे हैं कि हम इन नेम्स पर फिल की ऑप्शन यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले फरहान है, हमने फरहान को सेल को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे फिल पे जाएंगे। अब फिल में सबसे पहले डाउन है, फिर राइट है, फिर अप है एंड फिर लास्ट पे है लेफ़्ट। डाउन फ़र्ज़ करें आपने जो फरहान का नेम है इसको नीचे तक लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है, तो आप इसको यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। फिल में जाने के बाद डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया होगा ये नेम वहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद इसी तरह हसन है, हसन का नेम आप ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं उतने सेल सेलेक्ट करेंगे और अब की ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो हसन का नेम है वो ऊपर तक कॉपी हो चुका है। उसके बाद अगर आप राइट साइड पे जाना चाहते हैं, राइट साइड पे सिलेक्ट करेंगे, जहाँ तक आपको ज़रूरत है राइट क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर भी ये ऑप्शन अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे सिलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये लेफ़्ट साइड पे उतनी सेल्स में कॉपी हो जाएगा। फिल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट इस वक्त हाइड हुई है, ये उस वक्त ऑन होती है जब हम डिफरेंट शीट्स पर एक ही तरह की वर्किंग करना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। शीट नंबर 1 पे हम जाते हैं। ये फ़र्ज़ करें मैंने ये जो फॉर्मेट बनाया हुआ है इसमें मैंने पर्पल कलर किया है, इसके अंदर मैंने रेड कलर किया है और ऊपर मैंने जो हेडिंग बनाई हुई है। अगर हम चाहते हैं कि यही
जो चीज़ है ये ही हेडिंग है, ये शीट नंबर 2 पर भी चली जाए और शीट नंबर 3 पर भी चली जाए, उसके लिए अक्रॉस वर्कशीट की ऑप्शन यूज़ होती है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि अक्रॉस वर्कशीट की जो ऑप्शन है वो हाइड है। उसकी रीज़न ये है कि हमने सिर्फ ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, जबकि हमने शीट्स को भी सिलेक्ट करना है। शीट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद शीट 2 और शीट 3 को सिलेक्ट करेंगे। दोनों शीट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल ऑप्शन में जाएंगे और अक्रॉस वर्कशीट अब आप देख सकते हैं कि पहले हाइड थी, अब वो अनहाइड हो चुकी है। अक्रॉस वर्कशीट पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब अगर हम यहाँ पे आल पे क्लिक कर देते हैं तो हमने जितना भी डाटा लिखा हुआ है और उसमें फॉर्मेटिंग की हुई है वो सारे का सारा डाटा अगली दोनों शीट्स पर भी अप्लाई हो जाएगा। अगर हम कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं तो जस्ट डाटा ही अगली शीट्स पर अप्लाई होगा, फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई नहीं होगी। और अगर हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो हमारी फॉर्मेटिंग ही अप्लाई होगी, डाटा वगैरह वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो हम फॉर्मेट्स पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो शीट 2 है, शीट 2 पे भी वो फॉर्मेटिंग जा चुकी है और जो शीट नंबर 3 है उस पर भी वही वाली फॉर्मेटिंग आ चुकी है जो शीट नंबर 1 पर थी। तो इस मकसद के लिए अक्रॉस वर्कशीट की ऑप्शन यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीरीज़। सीरीज़ में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सीरीज़ जो है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। मैं पहले एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे जस्ट 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे सीरीज़ के ऑप्शन पे जाता हूँ और सीरीज़ को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से मुझे ये डाटा कॉलम में चाहिए तो मैं कॉलम में सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद अब ये लीनियर है लिखा हुआ है, तो लीनियर मीन्स के प्लस, लीनियर मीन्स प्लस है, मतलब कि हमने जितने नंबर्स को प्लस करना है, ये मैंने 1 लिखा हुआ है, मुझे 10 तक काउंटिंग चाहिए, तो मैं उसके लिए ये यहाँ पे स्टेप वैल्यू दूंगा कि एक नंबर के बाद फिर दूसरा नंबर आए फिर तीसरा नंबर आए। तो मेरी जो स्टेप वैल्यू है वो 1 है, मतलब कि 1 के बाद 2 है। 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर्स का गैप होता है, 1 नंबर का, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। और हमारी जो स्टेप वैल्यू है, मतलब कि जहाँ तक हमें काउंटिंग चाहिए, 10 तक चाहिए, 20 तक चाहिए या 30 तक चाहिए, तो यहाँ पर वो वैल्यू लिखेंगे। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं 15 लिख लेता हूँ। 15 लिखने के बाद मैं जैसे ही ओके पे प्रेस करूँगा तो हमारे पास 15 तक काउंटिंग आ जाएगी। मज़ीद एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैंने 5 का टेबल लिखना है। मैं यहाँ पर सीरीज़ के ऑप्शन में जाऊँगा, सीरीज़ के ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा। कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद ये लीनियर को ही सिलेक्ट रहने देते हैं यहाँ पे, और स्टेप वैल्यू यहाँ पे मुझे 5 के गैप से चाहिए, मतलब कि 5 का टेबल चाहिए। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू 5 कर देता हूँ। और जो 5 का टेबल होता है 5 10 ज़ा 50 तक होता है, तो यहाँ पर मैं 50 लिख देता हूँ। और जैसे ही मौके प्रेस करूँगा तो हमारे पास 5 का कम्प्लीट टेबल जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद जो सीरीज़ है इसकी नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ग्रोथ की। ग्रोथ मीन के मल्टीप्लिकेशन, अगर हमने नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है उसके लिए ग्रोथ की ऑप्शन यूज़ होती है। तो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डेट की है। डेट मीन्स कि हमने अपनी जो डेट है उसको किस तरह से उसकी सीरीज़ बनानी है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर डेट लिख लेता हूँ 3/3/2023, ठीक है, ये मैंने डेट लिख ली है। अब यहाँ पर हम फील्ड में जाने के बाद सीरीज़ में जाएंगे और यहाँ पर डेट की ऑप्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना है। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो है हमने एक दिन के हिसाब से चलना है, तो यहाँ पे एक दिन का गैप यहाँ पे रखेंगे। उसके अलावा ये उन्होंने यूनिट्स दिए हुए हैं, जैसे डे, वीकेंड, मंथ और ईयर। डे मीन्स कि हमने एक एक दिन के हिसाब से आगे जाना है। वीक डे का मतलब है कि हमने हफ्ते और इतवार के हिसाब से आगे जाना है। उसके बाद मंथ का मतलब है हमने एक एक महीने के गैप से आगे जाना है, और ईयर का मतलब है हमने एक एक साल के गैप से आगे बढ़ना है। तो अभी हम डे के हिसाब से ही चलेंगे, बिकॉज सबसे सही तरीका कार यही है। यहाँ पे हम स्टेप वैल्यू 1 लिख रहा हूँ और यहाँ पर जो डेट है वो तीसरा महीना है, 3 तारीख है और 2023 है। मुझे इस पूरे महीने की डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा तीसरा महीना 30 तारीख 2023। लिखने के बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि पूरे महीने की जो डेट है वो यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। इस तरीके से हम डेट की ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं।
तो गाइस उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है क्लियर की। क्लियर मीन्स कि हमने ये जितना भी वर्क किया है अगर हम इसको क्लियर करना चाहते हैं, मतलब कि हम सेल्स को पहले वाली खाली सेल्स में लेके आना चाहते हैं, उसके लिए क्लियर की ऑप्शन यूज़ होती है। हम मतलूबा सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद क्लियर पे आएंगे और क्लियर में लिखा हुआ क्लियर आल, इसका मतलब है कि हमने जो कुछ भी लिखा हुआ टेक्स्ट है चाहे फॉर्मेटिंग है सारी की सारी वो रिमूव हो जाएगी। और अगर क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो यहाँ से सिर्फ फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव होगी और बाकी का जो सेल है वो जो डाटा लिखा हुआ वो वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में है हमारे पास क्लियर कंटेंट्स करेंगे तो डाटा रिमूव हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है क्लियर कमेंट्स और क्लियर हाइपरलिंक। यहाँ पे जो कमेंट्स और हाइपरलिंक होता है उसको क्लियर करने के लिए दोनों ऑप्शन यूज़ होती हैं। तो गाइस ये हमारी आज की क्लास है। नेक्स्ट ऑप्शन में हम इंशाल्लाह सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।